यह समय ऐसा समय है जिसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्रव्यूह में सब लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, मुक्ति नहीं मिल पा रही। और इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है सत्संग आके राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करना। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, अपने विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। सेवा करने से फल तमाम मिलता है, सुमरन में मन लगता है, लेकिन यह भी सच है कि सेवा तभी पूर्णतः सिरे चढ़ती है जब राम नाम का जाप किया जाए, वरना सेवा करते करते भी मन कभी बार दांव चला देता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, सेवा करें और मालिक से मालिक को मांगते रहें। यकीन रखो परमपिता परमात्मा पे, सदगुरु पे। हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से, या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को, आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है, पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो, और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़ा ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा? हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं, उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए।
क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी, अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती, कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिਵੇਂ पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जेड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालिक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकलिया, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्हें तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं, जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो, जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो,
लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं, बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो। 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम, कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा आप भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए, खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था, ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे, पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे, आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुतक। ऐसा हमने सुना है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी, सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी, कहता भाई जी। असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकते हैं। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करदा कोई बंदा ना मार दें। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनू रहमत बख्शियां, बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। असी कहा वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। जे आपदी आई ते आ जे, आवे ना बस आई मंगया करो कि मालका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई ते आ जी। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई ते आया रहिंदा है, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनियां, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी, पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नू? खाण नू वधिया मिलदा है, पहनण नू वधिया मिलदा है, रहण नू अच्छी जगह मिल गई, दस कि सियाने दे पहाड़ बनाएगा जिते उड़ के वग जाएगा। जिन्ना देसी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है, क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ?
पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, होर क्यों नहीं आईया। बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे कोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन। सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी च कहते तेरे इत्थे सर गड्ढे है, भी सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो। ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई, क्या तेरी पहचान थी, कौन जानता था तुझे, वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की परकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना द्रफिटे मुंह गोडियां दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सदगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी जमीन है, कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है, कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। असं क्या आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़ हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। असं क्या भगता तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ च तो हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं। अजी ले ला, सानू की हर्ज है, असीं नोट लाने। मतलब माल मालकां दा, मशहूरी कंपनी दी करनी हो जो मैं चाहां, ठप्पा उत्ते गुरु जी दा लग जे, बस गल खत्म। कई यह जी भी हुंदे, टोक दिओ फिर बैठी मरुंडा हुंदा। पंजाबी पहला दुकानां ते मरुंडा मिलदा हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहंदे मरुंडा दे। दुकानदार भी चौलां जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं काहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के चक होए मरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी चक के, रूंगा झूंगा जो भी मनो उन्होंने। सो वो वाली बात है कि वो मुरुंडे मूँह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू यार ये गल पसंद नहीं आई, जे दी मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें जो गलत है, क्योंकि फकीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इको एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हाथ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हाथ च दे दोगे? नहीं दिंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जाती है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हथ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हथ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं कलयुगी जीव है, कोई ना कोई यह कह ही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जा बनूंगा कि हथ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लिए कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हाथ च अंगार या सप नहीं दे सकते, तुहाडा वो मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर।
सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी एडी चोटी दा जोर लाउंदे रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, बचना ते रहने हो, तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जूगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की। तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ? कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे। सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो, तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगत जियो, साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है, श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं। बहुत जहर है खाने में। आप सोचते हैं गाय भैंस का दूध अमृत होता है, ये आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन अगर गाय भैंस को सारा दिन यूरिया डाया, सारा दिन जहर खिलाओगे तो कहां से अमृत आएगा? भाइयों, जो जिनके घरों में भी ऐसे पशु होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खिलाओ। ज्वार कम हो जाएगी कोई बात नहीं, बरसीन कम हो जाएगी कोई बात नहीं, उस पे स्प्रे खाद ना डालो। आप गोबर की खाद डाल लो, केंचुए की खाद डाल लो, यकीन मानो आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे और औलाद भी स्वस्थ रहेगी। जब आप, अच्छा ज्वार का रंग पीला पीला सा है, मार छिट्टा यूरिया डाल दे, घोल यूरिया डाया, स्प्रे कर दे, हाँ काले नाग जैसी होगी, काले नाग जैसी ही होगी। वाकई सच है, क्योंकि काला नाग जहरीला होता है, आपको पता है। कहते तो आप सच हैं, पर आप कुछ और अंदाज में। तो गेहूं पे ना सही हो, पीली सी हो, फिर स्प्रे, फिर तरह तरह की चीजें, फिर कहता देखिया ऐसे होगी काले नाग जैसी। वाकई आज आपने हर चीज को काला नाग ही बना रखा है। तो जितने भी जमींदार भाई, किसान सुन रहे हैं, हमारा ये रिसर्च किया हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, जन्म ही ऐसे घर में हुआ, बेपुराज ने रहमत की, हर तरह का रिसर्च करने का मौका मिला। तो खेती बाड़ी में भी रिसर्च किया। सिर्फ 15 बीघा, यहां के माने तो 8-10 एकड़ ही जमीन थी जिसमें पानी लगता था, बल्कि 120-30 एकड़ जमीन थी कुल। तो हम 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे, पूरी खेतीबाड़ी करने लगे और बिना कराहा लगाए सारी जमीन पे पानी लगाना शुरू कर दिया था। आप पूछें कैसे? कुछ जिम्मेदारों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे? टीले थे बहुत बड़े, जो यहां सरसा में पहले आए होंगे उन्होंने देखा, यहां तो 30-30 फुट ऊंचे, यानी जितना शेड है इतने ऊंचे टीले थे। आज आप बैठे, बालू रेत के टीले, रोड से कोई इधर आता नहीं था, गर्मियों में झुलस जाता। तो वहां थोड़े से छोटे थे, 15 फुट 10 फुट के टीले थे।
लेकिन जैसे ही आंधी आती तो प्यारी साथ संगत जी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमारा तो सतगुरु मौला है, हम तो खाक चौकीदार हैं। तो हम आंखें खुली रखते और बिल्कुल छोटे से थे, पूरा कपड़ा बांध लेते कानों में हर जगह, और आंधी आती, तूफान आता, तो हमारे साथी थे जो साथ काम करते थे, जिनको आजकल लोग नौकर सीरी ठेके दे रखे बातें कहते हैं, हम उन्हें साथी ही के अपना साथी की तरह मानते थे। आप पूछ लीजिए उनसे, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। तो हम क्या करते, आंधी आती, छोटे से थे 6-7 साल के, तो उनको कहते रहे ये पक्की ईंट उठाओ, पक्की ईंट उठा लेते। कोई भी बड़ा टीला होता उस पर 3 ईंटें रख देते एक अलग एंगल में, और अगले दिन देखते टीला साफ होता वहां से। यूं खेल खेल में पूरी की पूरी धरती समतल कर दी और एक नया पैसा नहीं लगाया। कभी खाद स्प्रे उस तरह से नहीं डालते थे जैसे आज अंधाधुंध इसका इस्तेमाल हो रहा है। फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, और सेहत पे पैसा भी लगेगा ज्यादा, खत्म भी ज्यादा होते हैं। आज तो रसोई के पास ही टॉयलेट है, रसोई बनाते बनाते आ जाए तो पड़क जाओ। पहले गांव में 5 किलोमीटर जाके आते थे, और फिर आज वाले 5 किलोमीटर जाएं तो जरूरत ही नहीं जाने की, वैसे ही आ जाएंगे। कपड़े खराब, आगे धो लो। इतनी किसके पास टाइम है? बाकी कहते हमारे पास साधन है, साधन नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। साधन अलग चीज है। पहले बुजुर्ग जाते, किसी साइंस से पूछ लो, सुबह सुबह घूमना जितना सेहत के लिए फायदेमंद है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जब जरूरत पूरी करनी है तो जाना ही पड़ता था। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाद का काम तो आदमी की गंदगी भी करी जाती है, ज्यादा नहीं तो। ये भी हकीकत है। पशुओं से गैस लेते हैं, पशुओं के गोबर से गैस बनती है, उसके सिलेंडर वगैरह भी भरते हैं। और आप हकीकत जानो, आदमी की गंदगी से भी गैस बनती है, पर उसका सिलेंडर भर लो, कोई रसोई में नहीं रखेगा। साइंटिस्ट यहां आए हैं क्योंकि हमारा इसमें रुचि है, बहुत सारे डिस्कशन होता रहता है। वो कहते गुरुजी थोड़ा सा ही फर्क है बस। तो हमने कहा था भाई हमारे तो बहुत संगत आती है, यहां गैस का बड़ा सा प्लांट लगा लो। चक्कर ये पड़ गया कि जब पता चला कि यहां की गैस है तो आप सोच लो आदमी की गैस, वैसी गड़बड़ हो जाती, उस कमरे में कोई नहीं बैठता। आदमी का कितना बुरा हाल है, क्योंकि खान पान में बदलाव आ चुके हैं। फकीर वो बताते हैं जो चल रहा है, रूहानियत इसी का नाम है। पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें आपको बता देंगे, आप पवित्र ग्रंथों में पढ़ लो, वो एक एक अक्षर सच। पर रूहानियत का मतलब होता है, सूफियत का, जो चल रहा है उस पर कटाक्ष करना, रीत बताना और कुरीति से रोकना। तो आप ऑर्गेनिक भोजन खाएं, निरोग रहें। राजस्थान में अब भी कई इलाके हैं यहां डॉक्टर नहीं है। हमारा जन्म हुआ सूरतगढ़ साइड में, जो लोग गए हैं पता है, तो वहां डॉक्टर नहीं था पहले। सब लोग ऑर्गेनिक, बरानी, पानी नहीं लगता था, खाना खाते थे, कोई बीमारी होती ही नहीं थी, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा बहुत हो जाता, बात खत्म, कोई खास बात नहीं थी। यहां तक कि हमने बहुत सारे देसी फार्मूले बना रखे थे, और वो हकीकत में एक आध आपको बता देते हैं, पैर में मोच आ जाती, क्योंकि हमने सतगुरु की कृपा से बच्चों ने गिना है 29 के 32 नेशनल गेम खेले हैं हमने, कोई गेम छोड़ा ही नहीं। या तो राम नाम जपते थे, या गेम, या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ख्याल था, या विज्ञान, जो भी टाइम मिलता पढ़ने का भी अलग से। 4 घंटे सतगुरु की कृपा से या 3 घंटे सोया करते थे तब से लेके। तो किसी को मोच आ जाती, प्लेयर खेलते, मोच आ गई, पैर मुड़ गया, तो हम बस उसकी बाजू पकड़ते, वो चीखे मारता, एक को पीछे धक्का लगाने लगा लेते, पूरे ग्राउंड में दौड़ाते, 1 चक्कर 2 चक्कर, भाग। वो कहता मैं मर जाऊंगा। हमने कोई बात नहीं, मर जाएगा, लकड़ियां हैं, फिक्र ना कर। तो गेमों में, प्लेयरों में ऐसी चलती रहती है, तू क्यों फिक्र करता है। तो वो बेचारे को भागना पड़ता, कुछ हम खींच लेते, भागता तो कैसे ना। तो 1-2 राउंड लगाते, तो इतने में वो कहते हैं मेरे कुछ हुआ था, बिल्कुल मोच नाम मात्र रह जाती। हमने कहा अगर इस तरह दौड़ना है तो अभी ठीक, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, वरना 7 दिन बेटा पांव हो जाएगा जैसे कोई गुब्बारा फूला हो। 7 दिन बैठा टकोर करता रहना या बर्फ लगाते रहना,
तो ये ऐसे फार्मूले, कई बार चोट लग जाती, क्या हुआ, खून निकला है, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल घूमी, कट लग गया, तो भाई क्या हुआ, खून निकला, चल चल भाग भाग भाग, पेशाब करके आ, ऊपर ही कर ले, पट्टी लग गई। कभी नहीं खराब हुआ। खेतों में काम करते, दाती चलाते, फसल काटते, दाती लग गई, पट्टी पट्टी उड़े, डॉक्टर बैठा है, चल चल कहीं साइड में चला जा और अपना पेशाब करे हाथ पे। और यकीन मानिए आज ये साइंस ने भी मान ली है ये चीज कि वाकई इसमें एंटीबायोटिक होता है। और ये हमारे तो देसी नुस्खे हैं बहुत सारे। कई डॉक्टर आए दिल्ली से बड़े बड़े, अब हमारे ख्याल में नहीं, तब आया करते थे, अब तो शायद यहीं होंगे, तो ऐसे झुक के आए, सीधा नहीं हुआ जा रहा था। वो कोई कहता चुक पैगी, कोई कुछ हो गया, तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं। ऐसा होता था कि चल पीठ जोड़, यहाँ एक सेवादार है लंबा सा हरदीप, उसको कहा पीठ जोड़ भाई, इसकी पीठ जोड़ी, झटका दे दे पीछे को, झटका दिया, वो सीधा हो गया। वो बार बार लंबा ही लेटता रहा, कहता गुरुजी मेरा तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था। हो गया बेटा ऑपरेशन, चल। तो ऐसे देसी नुस्खे हैं, वरना खोल के रख देते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो फकीरों के ख्याल में आता है, तो वो बता देते ताकि सारी दुनिया का भला हो जाए। और इसमें हमारी मान बढ़ाई नहीं है, उस राम की और उसकी औलाद का भला हो, इसके लिए संत हर कर्म कर जाते हैं। आपकी खुशी के लिए हम हर कर्म करते हैं। इसमें कहते हैं आपकी नहीं खुशी, जब आप खुश हो, हमारी तो खुशी फिर कहने सुनने से परे है। क्योंकि जब मालिक की औलाद खुश है, मालिक की जो भी औलाद है वो फकीर की भी औलाद होती है। औलाद माने ना माने फकीर को अपना मां बाप, लेकिन फकीर उसे अपना बेटा या बेटी जरूर मानते हैं। वो उसकी मर्जी, उसकी सोच है। पिता तो जन्म देने वाले मां बाप होते हैं, किसी धर्म में पढ़ लो, गुरु भी मां बाप होता है, जो यहां नहीं वहां भी संभाल करता है। इधर वाले मां बाप यहीं रह जाते हैं, या आप ही उन्हें विदा कर देते हैं, वो तब भी साथ रहता है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति, और भगवान है जो हर समय हर पल जीव के साथ रहता है। तो इसलिए भाई जो ख्याल में आ जाती हैं बातें आपको बता देते हैं, मान लो तो भला ही भला है। तो डिस्क हिलने की बात आई थी, आजकल नौजवान इससे बहुत ग्रस्त रहते हैं क्योंकि कोई शिक्षा ही नहीं रही है। तो आप जब कोई भी सामान उठाते हैं धरती से, आप पल्ले बांध लो, आपकी कमर दर्द नहीं होगी। पीठ को बिल्कुल सीधा रखो, नीचे से झुक के कोई सामान उठाना है तो घुटने मोड़ के उठाओ, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, आपके कमर दर्द कभी नहीं होगा। पर अपने तो सारा ही उल्टा है। हमने नौजवानों को काम करते देखा है, घुटने तो बेचारे सीधे होते हैं और कमर से नीचे टों नीचे, बेचारा यहाँ क्या स्प्रिंग लगा है, कभी तो फिर हिलेगा ही मामला। तो कमर ये चीज, ये जॉइंट सीधा हो, घुटनों में मोड़ दिया है भगवान ने, मोड़ने के लिए है। इसको मोड़ो, सामान उठाओ, कमर सीधी रखो, कमर दर्द नहीं होता। ये अजमाई हुई चीजें हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो भाई फकीरों का काम गाइड करना है, हर छोटी छोटी बात वो गाइड करते हैं। वो वैज्ञानिकों की तरह या जादूगर की तरह नहीं होता जो चीजों को छुपा के रखे कुछ देर, कि मेरा नाम ही नहीं होगा अगर मैंने ये चीज छुपाई ना। तो फकीर तो कहते हैं मुझे मिला, तुझे क्यों नहीं मिला, तुझे भी मिलना चाहिए। तो हमें सतगुरु मौला ने रहमत की, आप सब में हमारा दाता रहबर नजर आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा, आपको भी आना चाहिए। हमने क्या किया, सतगुरु पे बेइंतहा भरोसा, उनके रहमो करम से उन्होंने करवाया था, है 100% रहेगा आखिर तक। ये करवाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने करवाया। दृढ़ विश्वास हर वचन को, चाहे दूसरों को उल्टा लगता था, माना 100% सही है और वो 100% सही हुआ। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, राम का नाम जपा करो। बाकी सुमरण चलते फिरते वो तो हमेशा ख्यालों में रहता है, चलता ही रहता है। तो वो ऐसा बन जाए तो आपको भी कोई अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी।